देखो ये आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जो डबल वाला जो तुमने नहीं किया था। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा। तुमको क्या करना है ना, तुमको ना जैसे तुम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो इनकम स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनाते थे, तो वैसे करके तुमको बनाना है। और दो चीज़ का और पर यूनिट और टोटल, तुमको सबसे पहले पर यूनिट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुमको पता चलेगा कि ये फिक्स है, इसमें फ़िक्स कितना है, इसमें वेरिएबल कितना है, फ़िक्स कितना है, वेरिएबल कितना है, फ़िक्स कितना है। और अगर ये 4,32,000 को डिवाइड करोगे 18 से तो 24,000 आ जाएगा। तो सिंगल शिफ्ट में 24,000 यूनिट है, तो डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा, 48,000 यूनिट हो जाएगा। और सेल्स वैल्यू 18 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तुम्हारा 2 है, आ जाएगा। फिर उसके बाद से ये बोल रहा है ये चीज़ तो तुम्हारा आ जाएगा और ये चीज़ भी आ जाएगा। मेन दिक्कत है फिर उसके बाद डबल शिप निकालने में। डबल शिप में पहले यहाँ पे लाइन बोला है कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल पे। तो सबसे पहले 6 का तुमको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 5.4 हो जाएगा तुम्हारा। तो 5.4 को 48,000 से करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये फ़िक्स है, तो फिक्स का क्या होता है, टोटल फिक्स होता है। और वेरिएबल का क्या होता है, पर यूनिट फिक्स होता है। तो पर यूनिट फिक्स है तो पर यूनिट यहाँ पे, इसका टोटल फिक्स है तो टोटल यहाँ पे। अब उसको ऐसे ही कि यहाँ पे इसका टोटल फिक्स है तो टोटल यहाँ पे, पर यूनिट इसका फिक्स है तो पर यूनिट यहाँ पे। फिर ऐसे करके तुम निकाल लोगे। फिर जो भी ये आ जाएगा, फिर उसको 48,000 से, जो अगर टोटल में निकला है, जैसे मान लो 96,000 टोटल का सेम है, तो 96,000 को डिवाइड कर दोगे 48,000 तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से करोगे। और यहाँ पे लिखा रखा है कि सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम लिखा है, तो तुम्हारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो तुम्हारा है वो रिमेन सेम रहेगा। तो रिमेन सेम रहेगा तो प्रॉफिट तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, और फिर उसको 48,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बोला द क्रेडिट पीरियड अलाउ टू द कस्टमर वेयर अनअल्टर्ड, जो तुम कस्टमर को देते हो क्रेडिट पर वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो क्रेडिट अवेलेबल फॉर द सप्लायर है, जो सप्लायर से जो क्रेडिट तुमको मिला है वो ना तुम्हारा ना 2 मंथ हो गया है। और लैग इन पेमेंट मतलब कि आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक्सपेंसेस कितना हो गया, रिमेन हाफ अ मंथ हो गया, डबल शिफ्ट में हुआ है। तो फिर ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो तुमको क्या करना है, तुमको अब 3 यूनिट बनानी होगी। पर यूनिट तुम डिटरमाइन कर ही लियो, तुमको अब यूनिट करना होगा, और क्या होना तो करना पड़ेगा, टोटल डिटरमाइन करना होगा, पर यूनिट और टोटल। तो देखो यहाँ पे पर यूनिट, यूनिट और टोटल, 3 चीज़, पर यूनिट, यूनिट और टोटल। फिर तुम जैसे कि तुमको पता है करंट एसेट्स में ये सब रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्किंग स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ तक कर लोगे, ये सब लिख लोगे। उसके बाद से सबसे पहले है आ रहा है कि क्लोजिंग का। तो मतलब यार क्लोजिंग ही में ना तुम वर्किंग कैपिटल बनाते हो। तो क्लोजिंग में 36,000 है, तो 36,000 किसका है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक का 36,000 आ जाएगा। 36,000 को 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये एट कॉस्ट है। तो एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल्स कॉस्ट का है। तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6,000 आ जाएगा। फिर वर्किंग प्रोग्रेस लिख रहा है कि प्राइम कॉस्ट पे 22,000, तो 22,000 को तुम प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे, जो कि क्या है 11 आ रहा है, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही क्या है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इसका कितना है 16 है, तो 72,000 है इसका। 72,000 को 16 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे आता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स क्या है, देखो सन्ड्री डेटर्स ये होता है ना कि सन्ड्री डेटर्स तुम्हारा एक तो बैलेंस शीट में दे रखा है, और सन्ड्री डेटर्स हमेशा ना बैलेंस सेलिंग प्राइस पे आता है, सेल्स वैल्यू पे आता है, कॉस्ट पे तो आता नहीं है। तो 108,000 को सबसे पहले तुम सेलिंग वैल्यू 18 से डिवाइड करोगे तो 6,000 आ जाएगा। फिर इंटू कर दोगे 16 से तो 96,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वही तुम्हारा, क्रेडिटर्स तुमको पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो मतलब वही रॉ मटेरियल। क्रेडिटर्स क्या होता है,
creditors of supply will continue to be driven at the present level। तो वो भाई वो 6 पे ही वैल्यू होगा जो कि रॉ मटेरियल स्टॉक पे आता है, मटेरियल वाले पे होता है। सॉरी, ये तो रॉ मटेरियल स्टॉक है, जो मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना, तो मटेरियल ही वाले पे आता है, तो 6 पे ही वैल्यू होगा ये, 6 वाले पे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वेजेसेस क्या है? वेजेसेस एक वेरिएबल एक फिक्स है, तो 3 + 2 5, और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब 4 + 1 5। फिर उसके बाद से अब तुमको लग रहा है कि ये कहाँ से आया, अब ये कह रहा है कि तुम्हारा क्या है, 2 मंथ का है, तो तुमको क्या करना होगा, 24,000 का 2 मंथ निकालोगे, 24,000 का 2 मंथ निकालोगे तो 4,000 आएगा, और वैसे ही 24,000 का 0.5 मंथ निकालोगे तो 1,000 आएगा। तो फिर मल्टीप्लाई कर दोगे ये, फिर 6। अब ये भी तुम क्या होता है, मटेरियल पे वैल्यू होगा, तो ये मटेरियल का 5.4 है, और ये 3 1 4 और 2 1 3। फिर इसको क्या करोगे, अब ये डबल इफ़ेक्ट है, तो डबल है। अब डबल में क्या होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होता है, डबल हो जाता है तुम्हारा। वर्किंग स्टॉक वही रहता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक डबल हो जाता है। और डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वैसे ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किस पे हुआ है, 24,000 पे, इस पे निकाल लो ना तुम एक तरीके से। तो फिर तुम 48 था, फिर ये भी डबल हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, यहाँ पे 2,000, फिर इंटू कर दोगे तो आ जाएगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डबल। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। रॉ मटेरियल स्टॉक डबल हो जाता है, ये कांस्टेंट रहता है। फिनिश गुड्स ये कांस्टेंट, देखो रॉ मटेरियल स्टॉक तुम्हारा डबल हो गया था, ये भी डबल, इसमें चेंज नहीं होता। फिनिश गुड्स डबल हो गया था, क्रेडिटर्स तुम्हारा डबल हो जाएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स था। और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वेरिएबल कॉस्ट का डबल हो जाता है, प्रीपेड एक कांस्टेंट रहता है ना, वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाता है। तो अगर 72 को डबल भी करोगे तो 144 आएगा। वैसे ये भी सही है। और वेरिएबल को 24 को डबल करोगे तो 28 ही आएगा। तो ठीक है, देखें वेरिएबल भी डबल हो जाता है, लेकिन तुमने ऐसे किया मान कर, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, तो ऐसे ही। और यहाँ पे बोला था फिक्स कॉस्ट क्या होता है, नहीं चेंज होगी, तो 48 का तो 48 ही रहता है, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब उसमें बोला आउटस्टैंडिंग में भी क्या होता है, फिक्स रहती है, वेरिएबल वेरिएबल रहती है। तो वही ना किया है, आउटस्टैंडिंग जो वेजेसेस है 5, तो आउटस्टैंडिंग मेजर में फिक्स को फिक्स ही रखा है, वेरिएबल को क्या होता है, वेरिएबल ही रखा है, तो 3 और 1 4 को ले लिया गया है।